लगभग एक वर्ष से कुछ ज़्यादा समय पहले एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि एफआईआर दर्ज किया गया था कि एक लड़का जो है वो गायब है। 2-3 दिन पहले एक हम लोग को सूत्र मिला, जिससे कि यह पता चला कि पटना के हरदास बीघा खुशरूपुर थाना क्षेत्र के हरदास बीघा गांव में वो लड़का अंत में गया था और वहाँ पे ही उसके साथ कुछ घटना होने की बात पता चली। उस परिवार के एक बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग इसका था, फ़ोन पे बातचीत होती थी और उसी बच्ची से मिलने के लिए वो शाम में 29/5/23 की शाम में अपने घर से निकला है। बच्ची से फ़ोन करवा के इसको बुलवाया गया था, बुलवा करके बच्चे लड़का और लड़की दोनों की उन लोग के द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या करके गंगा में उनके बॉडी को प्रवाहित कर दिया गया। परफेक्ट क्राइम की सोच एक बार फिर गलत साबित हुई। वैशाली से लापता एक युवक के बारे में 1 साल बाद ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई हैरान है। देसरी थाना इलाके से लापता हुए प्रभात उर्फ निखिल कुमार की हत्या 1 साल पहले ही कर दी गई थी। हत्या की वजह पटना के खुशरूपुर थाना इलाके में आकर मिली है। प्रेमिका से मिलने गए प्रभात और उसकी प्रेमिका की हत्या प्रेमिका की मां, उसके 2 भाई और चाचा ने कर दी थी। वैशाली एसपी हरिकिशोर राय ने पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। देसरी थाना अंतर्गत लगभग एक वर्ष से कुछ ज़्यादा समय पहले एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि एफआईआर दर्ज किया गया था कि एक लड़का जो है वो गायब है लगभग 15-20 दिन से, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही है। लड़के के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया था कि वो लड़का 1 दिन पहले घर से निकला था और 29/5/23 को घर से निकला था और उसके बाद से बिद्दुपुर आया था कुछ काम से और फिर 30 तारीख को एग्ज़ाम सेंटर पे कहीं गया था। उसके बाद से गायब उसके बाद से उसको टेस्ट नहीं किया जा पा रहा। तो इसको लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा था, परंतु लगभग साल भर तक उसमें कोई टेस्ट नहीं पता चल सका। मुख्य रूप से उसका एक कारण यह भी था कि जो उसके अनटेस्ड होने की जो तिथि बताई गई थी, जो गायब लड़का है उसके पिता द्वारा, वो तिथि 1 दिन बाद की बताई गई थी। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हर एंगल से जब जांच की गई तो पता चला कि 29/5 को ही वो लड़का गायब हो गया था। घर से जब निकला था तो उसके बाद से घर वाले कोई भी उसको नहीं देखे थे। फ़ोन पे बात हुई थी, उसके आधार पर ये लोग मान लिए कि अगले दिन वो एग्ज़ाम देने गया होगा, लेकिन वैसी बात नहीं थी। कोई पुलिस द्वारा इसमें काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया गया। विभिन्न जो लोग इसमें संदिग्ध पाए गए उनसे पूछताछ की गई। उसी के क्रम में लगभग 2-3 दिन पहले एक हम लोग को सूत्र मिला, जिससे कि यह पता चला कि पटना के हरदास बीघा खुशरूपुर थाना क्षेत्र के हरदास बीघा गांव में वो लड़का अंत में गया था और वहाँ पे ही उसके साथ कुछ घटना होने की बात पता चली। जो कॉल डिटेल था उसके आधार पर भी यही बात सामने आ रही थी कि अंतिम लोकेशन जो था वो हरदास बीघा का था। तो पूर्व के जो भी बातचीत थे उसके आधार पर हम लोग ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँचे तो हरदास बीघा में एक परिवार के बारे में से संपर्क की बात कॉल डिटेल में आई। तो उसके आधार पर उन परिवार वालों को एप्रीहेंड करके उनसे पूछताछ की गई। तो इसमें मामले का खुलासा हुआ, जिसमें कि यह पता चला कि ये लड़का उस परिवार के एक बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग इसका था, फ़ोन पे बातचीत होती थी और उसी बच्ची से मिलने के लिए वो शाम में 29/5/23 की शाम में अपने घर से निकला है और उसके घर पे पहुंचा है। घर वाले मुख्य रूप से उसको प्लानिंग के तहत इसे बुलाए थे। उन्हें उसका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण बच्ची से फ़ोन करवा के इसको बुलवाया गया था। बुलवा करके बच्चे लड़का और लड़की दोनों की उन लोग के द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या करके गंगा में उनके बॉडी को प्रवाहित कर दिया गया। तो इस घटना में शामिल जो लोग थे उनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। मुख्य रूप से जो बच्ची है उसकी माँ की गिरफ्तारी हुई है, उसके 2 भाई हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक चाचा है उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके चाचा का मुख्य रूप से इन्वॉल्वमेंट डेड बॉडी को डिस्पोजल करने में था। हत्या में मुख्य रूप से जो बच्ची की मां है और उसके 2 भाइयों की
मुख्य रूप से संलिप्तता आई है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूछताछ के क्रम में इन लोगों द्वारा बताया गया कि मुख्य रूप से इन लोगों को अपने इज्जत जाने की चिंता के कारण इन लोग के द्वारा यह हत्या की गई है। तो मामले का पूरी तरह से पुलिस द्वारा उद्भेदन किया गया है। समय इसमें मुख्य रूप से डेट गलत बताने के चलते समय लगा, लेकिन पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक सही उद्भेदन इसमें किया है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। बच्ची के गायब होने के संबंध में जो इन लोग के द्वारा गांव में झूठा अफवाह फैला दिया है कि वो ट्रेन से कट गई थी, तो इसलिए उसको डेड बॉडी को ये लोग प्रवाहित कर दिए, जिससे कि गांव वाले उसके बारे में पूछताछ नहीं कर सके। तो मामले का पूरी तरह से उद्भेदन हुआ है और इस मामले से यह भी पता चला है कि एक्चुअली 2 व्यक्तियों की वहाँ पे हत्या कर दी गई थी और डेड बॉडी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। केस सर किसके द्वारा किया गया था, लड़का या लड़की? लड़के के पिता द्वारा किया गया था। गुमशुदगी का केस हुआ था यहाँ पे और गुमशुदगी को लेकर कहीं छानबीन की जा रही थी। तो जितने भी एंगल से हो सकता था, पेपर में भी हम लोग छपवाए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन ट्रेस नहीं हो पाया था। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग जब कॉल डिटेल एनालिसिस किए तब उसके बारे में पता चल सका और उसमें फिर उद्भेदन हुआ। लड़की की भी हत्या कर दी। अपनी लड़की की भी हत्या की गई है और जो यहाँ से गायब लड़का। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।